सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार से आया हुआ व्यक्ति जानता है कि हर मसीह लोगों का कर्तव्य है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना और एक सच्चे विश्वासी इन बातों पर विशेष ध्यान देता है और हमेशा पाप से दूर रहने की कोशिश करता है। दोस्तों, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह चर्च जाने वाली एक साधारण सी विश्वासी हूँ। प्रभु ने मुझे जितना ज्ञान दिया है उसी के अनुसार मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रभु मेरा इस्तेमाल करें और मैं भी प्रभु के काम आ सकूँ। मेरे प्रियो, वैसे तो हर एक विश्वासी प्रभु का सेवक है, लेकिन परमेश्वर कुछ ही लोगों को अपने कार्य के लिए बुलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। आज मसीह समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी बुलाहट के मसीह की सेवा में हैं, लेकिन इसमें उनका स्वार्थ है। उदाहरण के तौर पर वे पैसों के लिए मसीह की सेवा कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं और नौकरी न मिलने के कारण भी इस कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों, कलीसिया में अक्सर हम अपने हर एक दुख को बयां करते हैं और प्रभु के दास और कलीसिया से विनती करते हैं कि वह हमारे लिए प्रार्थना करें। एक मसीह सेवक लोगों की कमियों और गलतियों एवं पापों के बावजूद भी उनसे प्रेम करता है। वैसे ही कलीसिया भी एक देह है। जब शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है तब पूरे शरीर में तकलीफ होती है। ऐसे ही कलीसिया के किसी एक सदस्य को चोट पहुंचती है तब पूरी कलीसिया का कर्तव्य है उसके दुख में दुखी हो और उसके लिए सब मिलकर प्रार्थना करें। जब किसी के जीवन में दुख आता है तब वह चाहता है कि वह अपने दुख को किसी के साथ साझा करे, वह अपने दुख और चिंता के विषय में किसी को बताए। आजकल की दुनिया में जब हम अपने दुखों का प्रकाश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपके दुखों पर हंसते हैं, या यूं कहें कि आपके दुखी होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें शायद चर्च में नहीं बतानी चाहिए। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो कि हमें खुद ही करनी पड़ती है। अपने दुखों के लिए दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर ना रहें। आपको विश्वास है कि प्रभु का दास या कलीसिया का ये विश्वासी आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु पर आपका विश्वास कहाँ रहा? क्या आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? दोस्तों, दुख के समय में हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन यही समय होता है अपने विश्वास को साबित करने का। आपके मन में ये बात आती है कि प्रभु आपकी अकेले की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ सबकी प्रार्थना की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ गुप्त प्रार्थनाएं भी होती हैं जो आपको स्वयं करनी चाहिए, वो भी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ। आप ऐसी प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे कि प्रभु को आपकी प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा। आपको प्रभु में विश्वास लाना होगा। आपके दुखों में हमेशा कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ हमेशा होगा। हर परिस्थिति और हर हाल में वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। बस हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। वीडियो के आखिर में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आपकी कलीसिया के विश्वासी अच्छे हैं तो आप अपने दुखों का प्रकाश करें, क्योंकि कलीसिया में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर आकर दूसरों के सामने आपकी कही हुई बातों को बताते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे दुख कष्टों के बारे में सभी को पता हो। हम विश्वासी परमेश्वर की कलीसिया हैं, इसलिए हम अपने दुख सुख को चर्च में प्रकाश करते हैं। लेकिन अगर आपकी मंडली के लोगों के सामने
आपके दुखों को व्यक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिए और किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका मत दीजिए। कलीसिया की प्रार्थना भी ज़रूरी है और प्रभु के दास की भी, लेकिन कुछ कुछ प्रार्थनाएं भी होती हैं जो कि हमें चर्च में नहीं कहनी चाहिए। आप एकांत में अपनी कोठरी में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।